हेलो स्टूडेंट्स, +1 हिस्ट्री सेकंड लेसन राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लास्ट टॉपिक एन अर्ली आर्कोलॉजिस्ट। यहाँ पर क्या है कि मेसोपोटामिया के साउथ में जो एक मार्सी लैंड है, स्वाम्पी लैंड है, जो एग्रीकल्चर के बहुत एबल है, इस साउथ के एरिया में असीरियन रूलर ने जो नॉर्थ में थे अपने अंडर में ले लिया और एक लंबे टाइम तक यहाँ रूल किया। बट यहाँ पर इस साउथ के अंदर नेबोपोलासर जो बेबीलोन का एक रूलर है, जिसने असीरियन लोगों को यहाँ से भगा दिया 625 BC के आसपास। और असीरियन लोग जो यहाँ डोमिनेट करते थे, उनसे अपने इस साउथ के एरिया को इंडिपेंडेंट बना लिया। उसके बाद यहाँ पर इसके सक्सेसर ने रूल किया। इनके जो सक्सेसर थे उन्होंने बेबीलोन को, जो साउथ का एक सिटी भी है, बेबीलोन को बहुत आगे तक बढ़ाया। बेबीलोन उस टाइम वर्ल्ड का सबसे प्रीमियर सिटी माना जाता है। बेबीलोन का उस टाइम यानी 500 BC के आसपास बेबीलोन का जो एरिया था वो 850 हेक्टेयर था, जो एक बहुत बड़ी सिटी था। बेबीलोन के अंदर डिफरेंट टाइप के जो ना हंड्रेड्स पैलेसेस थे, उसके अंदर टेम्पल थे। टेम्पल्स के साथ साथ बेबीलोन को चारों तरफ से डिफेंस वॉल से जो है ना घेरा गया था। डिफरेंट डायरेक्शन में गेटवे थे। यहाँ पर जिगुरात थे। यहाँ के ट्रेडर बहुत लंबी डिस्टेंस से ट्रेड करते थे। यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोसेसन, शोभा यात्राएँ रिचुअल सेंटर तक निकलती थी। यहाँ पर मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर ने डिफरेंट डिस्कवरी की थी। तो मीन्स कहने का क्या है कि ये बेबीलोन, सिकंदर ने जब यहाँ पर 331 में अटैक किया तो बेबीलोन वर्ल्ड का सबसे प्रीमियर सिटी था। सिकंदर कौन था? हु वाज अलेक्जेंडर मैकडोनिया का रूलर था, जिसने बेबीलोन को 331 में अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद यहाँ पर बेबीलोन का सबसे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर नेबोनिडिस था। नेबोनिडिस ने एक दिन अपने ड्रीम में क्या देखता है कि उर एक सिटी है, उर का गॉड उसके जो है ड्रीम में आए और उसने एक ऑर्डर दिया, क्या? एक अपॉइंटमेंट किसका? एक प्रीस्टेस का, एक महिला पुरोहित जो है ना, आप साउथ में उसको अपॉइंट करो, जो एक लंबे टाइम तक वहाँ पर कोई भी जो है ना प्रीस्टेस नहीं है। तो उसने इसके बारे में सोचा और अटेंशन किया। उसके बाद उसने 1150 के एक एंशियंट रूलर की स्टेली मिली, उसके ऊपर एक कार्व्ड करके इमेज बनाई गई थी। उस इमेज में जो ड्रेस उसने देखी और जो उसने सपने में, ड्रीम में जो उर के गॉड आए थे उनके बारे में सोचा, तो उसने अपनी डॉटर को वैसी ही ड्रेस, वैसी ही ऑर्नामेंट्स पहना करके साउथ की प्रीस्टेस सेलेक्ट अपॉइंटमेंट कर दी। एक दूसरे ओकेजन पर क्या होता है कि नेबोनिडिस को 23 BC के आसपास के मेसोपोटामिया के साउथ के पुराने रूलर सारगोन का स्टोन स्टैचू मिलता है, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसका अपर पार्ट उसने अपने स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन को बुलाया और उसकी पूरी तरह से रिपेयरिंग करवाई।
इस तरह नेबोनिडिस अपने आप को अपने पुराने रूलर एंशिएंट रूलर और गॉड के प्रति अपनी लॉयल्टी एलिजेंसी दिखाता है। तो इसी को हिस्टोरियन ने क्या माना है? आर्कोलॉजिस्ट। कौन सा? एन अर्ली आर्कोलॉजिस्ट। किसको? नेबोनिडिस को। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों के बारे में, पुराने आर्टफैक्ट के बारे में, पुरानी कोई भी चीज़ है, रिमेन्स है, उनके बारे में नॉलेज रखने वाले, जो किसी भी साइट की एक्सकवेशन करते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरियन ने नेबोनिडिस को अर्ली आर्कोलॉजिस्ट इस तरह माना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? 331 में अलेक्जेंडर का अटैक बेबीलोन के ऊपर। नेबोनिडिस जो एक साउथ की मेसोपोटामिया या ये बेबीलोन का जो ना लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर था, इसने जो है ना यहाँ पर एलिजेंसी दिखाई है, लॉयल्टी दिखाई है किसके प्रति? अपने एंशिएंट रूलर और अपने गॉड के प्रति। और उनके जो वहाँ पर जो गॉड हैं या स्टैचू हैं, जो डिफरेंट टाइप के इनको मिले हैं, सारगोन जैसे रूलर, पुराने रूलर के, उसकी रिपेयरिंग करवाई है और इस तरह अपनी एलिजेंसी को दिखा है। इस तरह इनको एन अर्ली आर्कोलॉजिस्ट माना गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ से जो है ना बोलूँगा, आपने उनके आंसर देने हैं। उनके आंसर वैसे मैं आपको 3-4 सेकंड के बाद, क्वेश्चन के बाद मैं भी देता रहूँगा, बोलता रहूँगा। आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को एनालिसिस करना है। थैंक यू। ओके।